नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। अगर आपको बार बार एसिडिटी या कब्ज रहती है या गैस बनती है तो और आप सोचते हैं यह तीनों अलग अलग बीमारियां हैं, तो आयुर्वेद तो इसके बारे में कुछ और ही कहता है। आयुर्वेद के अनुसार अलग अलग बीमारियां तो तीन हैं ये, पर इनका कारण एक ही है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य की जड़ होती है अग्नि, यानी कि हमारी पाचन शक्ति। जैसा कि आयुर्वेद में कहा गया है, रोगाः सर्वे अपि मंदग्नौ, मतलब अर्थात लगभग सभी रोगों की शुरुआत मंद अग्नि से ही होती है। जब हम समय पर नहीं खाते, बार बार ठंडा पानी तला भुना खाते हैं, या फिर बासी खाते हैं, या फिर ज़्यादा चाय कॉफ़ी मोबाइल के साथ भोजन करना, ये सारी हमारी पाचन शक्ति को कमज़ोर करती हैं चीज़ें, और इससे बनता है आम या फिर टॉक्सिन। अब बताते हैं कि ये तीन बीमारियां, गैस, कब्ज, एसिडिटी, इसका एक कारण किस प्रकार है। अब हम ये जानते हैं कि गैस कैसे बनती है। जब हमारी देखिए पाचन अग्नि जो होती है, भोजन आंतों में पहुंचता है तो वह वात दोष का कारण बनता है, यानी कि अपच हमारी आंतों में जमा हो जाता है और हमारे वात गुण को बढ़ा देता है, जिससे कि पेट फूलना, बार बार डकार आना, भारी पर रहना, आवाज़ के साथ गैस निकलना, यह सब समस्याएं होती हैं। इन सब का कारण है बढ़ा हुआ वात, और जिसका कारण है मंद अग्नि। अब एसिडिटी का कारण समझते हैं। वही आम जब पित्त दोष के साथ बिगाड़ देता है, परिणाम स्वरूप छाती या गले में जलन, खट्टी डकारें आना, मुंह में कड़वाहट और सर दर्द इसका कारण बनता है। अब बात करते हैं कब्ज कैसे बनती है। जब अग्नि कमजोर और वात ज़्यादा हो जाता है तो बड़ी आंत में मल सूखने लगता है। परिणाम स्वरूप पेट में साफ ना होना, जोर लगाना, पेट में भारीपन रहना। इसलिए कब्ज कोई अलग रोग नहीं है, अपितु यह भी पाचन की एक असफलता का ही परिणाम है। आइए जानते हैं कि इसका इलाज किस प्रकार किया जाए। क्योंकि आयुर्वेद लक्षण नहीं जड़ से इलाज करता है, इसलिए अपनाएं यह उपाय। समय पर भोजन करें और जितना भूख हो मतलब सीमित मात्रा में भोजन करें। अगर समस्या लंबे समय से चली आ रही है तो पंचकर्म की सहायता लें। विशेषतः बस्ती चिकित्सा वात दोष को संतुलित कर अग्नि को प्राकृतिक रूप से मजबूती प्रदान करती है। इसलिए याद रखिए, गैस, एसिडिटी व कब्ज अलग बीमारी नहीं बल्कि शरीर का अलार्म है कि जो आपकी पाचक अग्नि को कमज़ोर हो चुकी है, उसे बता रहा है कि यह अब खराब हो चुकी है, इसे ठीक करने की आवश्यकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, यह था हमारी अग्नि के बारे में। इसलिए हम अगर अपनी दिनचर्या को अच्छा रखें तो हम अपनी अग्नि को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर अग्नि स्वस्थ रहेगी तो बहुत सारी बीमारियां स्वतः दूर हो जाएंगी।